चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लो की इंट्रो के बारे में हम बात करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, कैसे लगता है, वो सारी बात बेटे हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले लो होता क्या है। लो बेसिकली होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा। किस लिए? हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को रेगुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कुछ चीजें बच्चों आपको बताई गई हैं। हाउ टू रीड द लॉ वैसे आपको आती होंगी, फिर भी मैं बताया तो पहले आता है सेक्शन, फिर आता है सब सेक्शन, फिर आता है क्लोज, फिर आता है हाउएवर। डेफिनेशन वाले सेक्शन में सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्या आता है? क्लोज। क्या आता है? चलिए, तो मैं मेजर पोर्शन अपना स्टार्ट करूं। पहला मेरा पोर्शन है बेसिक कंसेप्ट और यू कैन से इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। जनरल का मतलब बच्चों दो तरह के कानून होते हैं, एक होते हैं जनरल, एक होते हैं स्पेशल। स्पेशल वो होते हैं जो पर्टिकुलर उसी चीज पर एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, गुड्स की सेल के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बट नॉर्मली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्जांपल देखिए, राम और श्याम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। राम विल सेल द फ्लैट एंड श्याम विल पे 5 करोड़। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। डन है? देखिए, जनरल का एग्जांपल मैंने दे दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल का मैंने दे दिया पार्टनरशिप एक्ट या कंपनीज एक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपने कहा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाएगा। सिंपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोले, आईसीए बोले, डजंट मैटर। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो बातें होनी चाहिए, पहला एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी होता है बच्चों जिसे कोर्ट के दायरे में ले जाया जा सकता है, विच कैन बी टेकन इनटू कोर्ट ऑफ लॉ। सर एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है दो पॉइंट्स के साथ, प्रोमिस एंड कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। लैटिन में इसको बोलेंगे हम क्विड प्रो क्यो। और प्रोमिस क्या होता है? देयर आर सर्टेन ऑफर which are going to be accepted and offer when accepted becomes promise। तो यानी कि एक ऐसा सफर जो ऑफर से शुरू होता है और कॉन्ट्रैक्ट पर खत्म होता है। देखिए, पहले होता है ऑफर, ऑफर जैसे एक्सेप्ट होता है क्या बन जाता है? प्रोमिस में जैसे कंसीडरेशन आती है क्या बन जाता है? एग्रीमेंट में जैसे एनफोर्सेबिलिटी आती है वो क्या बन जाता है? और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज। धन्यवाद। अब सर दो एग्जांपल से आपको ना कहानी समझाता हूं, थोड़ी सी देखना। राम और श्याम, राम ने श्याम को कहा मैं आपको 500 किलो गुड्स डिलीवर करूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए देना। अब नॉर्मल गुड्स हैं, कुछ गलत तो नहीं इसमें दिख रहा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और ये लीगल रिलेशन है। क्या है? राम ने अपने बेटे को कहा अगर आपने 12th क्लास क्लियर कर ली तो मैं आपको एक बाइक लेकर दूंगा। अब 12th क्लास क्लियर होगी और बाइक नहीं लेकर दी तो क्या बेटा राम पर केस कर सकता है? इट इज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज इट इज ऑफ डोमेस्टिक नेचर। कॉन्ट्रैक्ट वो हो जो लीगल नेचर को कवर करे। ऐसे ही नेक्स्ट डे की एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को बुलाया डिनर पर, उसके लिए डिनर अरेंज किया, खर्चा कर दिया और दूसरी फ्रेंड ने शाम को आने से मना कर दिया। क्या जो आपने डिनर पे एक्सपेंस किया क्या ये एनफोर्सेबल है? ये सोशल नेचर है। क्या है ये? तो अल्टीमेटली इसका क्रक्स क्या निकला? द एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर आर नॉट एनफोर्सेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी बात यहां तक, यस और नो? चलिए, अब बात करते हैं बच्चे डेफिनेशन की बात करते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। हर एक वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। सर एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट मींस एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर, हर एक प्रोमिस या फिर एक से ज्यादा प्रोमिस जिसमें क्या आ गई, मतलब प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। एंड लास्ट प्रोमिस, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स
प्रॉमिस। इसको आप ऑफर भी बोलते हैं बच्चों और प्रपोजल भी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात बच्चों करते हैं एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है? यस फर्क है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, मतलब जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है वो एग्रीमेंट तो है मगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो क्या होते हैं, एनफोर्सेबल। और एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म होती है कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब विच इज वाइडर, एग्रीमेंट इज वाइडर। और एक फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। कहने बात यहां तक? देखिए एग्रीमेंट ओके है, बट क्या हर एक एग्रीमेंट बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऐसा जरूरी? सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो एनफोर्सेबल है। जो क्या है? एनफोर्सेबल। अब बात करते हैं, देखिए मैं तो मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि इसी के अंदर लिखे हुए टॉपिक में अगले चैप्टर्स में कवर करता हूं। सेक्शन नंबर 10, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। All agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared to be। समझे, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो पार्टी की फ्री कंसेंट से है, पार्टी कंपिटेंट है, कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट लॉफुल है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है। तो यहां से मैं 6 पॉइंट निकाल लेता हूं। देखो पहला, एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड वॉइड। तो ये 6 एसेंशियल हैं किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अब इसको मैं ना अगर बाइफरकेट करूं ना, 6 तो यही है, बट इसके अलावा एक इतने साल के एक्सपीरियंस से, जनरल प्रैक्टिस से लोगों ने निकाले। एज पर सेक्शन एंड तो 6 यही होगी बच्चे। इसके अलावा 2 पार्टीज होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, एंड उसका लीगल इंप्लीकेशन, लीगल रिलेशन क्रिएट होना। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जो एग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट है, इनके ऊपर हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं। मतलब अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, पहले 6-7 यूनिट तक तो यही चलता है। लीगैलिटी पे एक टॉपिक आ जाता है, कंसीडरेशन पे आ जाता है, कंपिटेंसी पे आ जाता है, फ्री कंसेंट पे। तो सारी चीजें अभी हम देखेंगे, ठीक है। अदर्स की बात एक बार करेंगे, पहले एक बार ओवरऑल सारा करते हैं। पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दोनों पार्टी सेम थिंग को सेम मैनर में अग्री करती हैं। मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस, यही था ना, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और कंसीडरेशन होना चाहिए। राम ने श्याम को कहा, विल यू सेल योर फ्लैट फॉर 5 करोड़। श्याम ने कहा आई एग्री। ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई, कंसीडरेशन आ गया, तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। सर कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है बिना प्रेशर के, बिना दबाव के सहमति। जैसे राम ने श्याम को कहा विल यू सेल योर फ्लैट, श्याम ने इनिशियली क्या कर दिया? रिफ्यूज। बट राम ने फिर गन पॉइंट पे उसको थ्रेटन किया, धमकी दी, तो श्याम ने कर दिया अग्री। क्या यहां पर कंसेंट फ्री है? नहीं, यहां पर कंसेंट फ्री नहीं है। तो बोलते हैं कंसेंसस एट आइडम, सेम थिंग इन सेम मीटिंग ऑफ माइंड्स। हमारे विचार आपके विचार अग्री करने चाहिए। थर्ड है सर कंपिटेंसी। क्या है? कंपिटेंसी का मतलब है पार्टी कैपेबल होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन इनकैपेबिलिटीज गिवन इन द एक्ट, फॉर एग्जांपल माइनर, अनसाउंड माइंड, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड। ये सारे ना अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। देन सर कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट लॉफुल, दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं जनरली हम, यहां पे मैंने अलग बताया है समझाने के लिए। लाइक आपने कोई गलत काम करना है जहां पे पैसा गलत है, स्मगलिंग का पैसा है, विदाउट टैक्सेस है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना है, चोरी का पैसा है, ड्रग्स की सप्लाई है, प्रोहिबिटेड काम करने हैं, तो ये सारे लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन को वोलेट कर रहे हैं, दोनों क्या है? अनलॉफुल। एंड लास्ट है बच्चों, दैट एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ काम ना लिखे ही होते हैं कि वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, स्मगलिंग, ब्राइब, करप्शन, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। तो 6 पॉइंट है जो सेक्शन नंबर 10 बताता है। सेक्शन नंबर
बट इसके अलावा कुछ अदर्स भी हैं, कुछ फॉर एग्जाम्पल कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। क्या एक पार्टी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? For entering into any contract you need at least 2 parties because no one can contract with himself. सर लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं कुछ जो पूरी करनी पड़ती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टाम्प पेपर, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न डॉक्यूमेंट एटसेट्रा लिख लो, और भी कुछ हो सकता है। मीनिंग शुड बी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने बोला किसी को गिव मी 10 लीटर ऑफ ऑयल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑयल? It can be refined oil, it can be mustard oil, it can be olive oil, it can be coconut oil. We don't know the exact meaning of oil. So exact meaning should be there. Fourth, it should create legal relation. आपकी लीगल इंप्लीकेशन, जो एग्जांपल दिया था आपको डोमेस्टिक सोशल वाला, फादर ने सन को कहा कि बाइक लेकर दूंगा अगर रिजल्ट अच्छा आ गया, तो ऐसे एग्जांपल यहां पर कवर नहीं होंगे। हस्बैंड वाइफ के आपस के एग्रीमेंट यहां पर कवर, एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक सोशल और पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कवर्ड। एंड फिफ्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप किसी ऐसे एग्रीमेंट को नहीं कर सकते जो इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल पुटिंग लाइफ इन द डेड बॉडी, फाइंडिंग द ट्रेजर बाय मैजिक, खजाना ढूंढ के दे देंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसको क्या बोलना चाहिए? एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो दीस आर द 5 पॉइंट्स। सेम पॉइंट आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 10 ने बताए, 5 पॉइंट जनरल हमने पढ़ लिए। कितने पॉइंट हो गए टोटल? 11 पॉइंट हो गए। सर कॉन्ट्रैक्ट आपने कहा, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कॉन्ट्रैक्ट बड़े सारे प्रकार के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का बाइफर्केशन 3 तरीके से होता है। पहला होता है बेस्ड ऑन वैलिडिटी, 5 है। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। सर फॉर्मेशन के ऊपर भी 4 है, एक्सप्रेस्ड, इंप्लाइड, क्वासी, इलेक्ट्रॉनिक। परफॉर्मेंस में 4 है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल, बायलेटरल। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे आसान, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे बढ़िया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं एज पर सेक्शन नंबर 10, या आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग है वो क्या है? एनफोर्सेबल है, वो क्या है? वैलिड। जैसे राम और श्याम का कॉन्ट्रैक्ट है बाइक को खरीदने बेचने का, क्या बाइक के कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है? इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट मान लीजिए बाइक खरीदनी है मगर गन पॉइंट पे धमकी देकर कंसेंट ली गई है, फ्री कंसेंट नहीं है, क्या ये वैलिड है? वैलिड वो है जिसमें वो सारे एसेंशियल एलिमेंट हो जो सेक्शन नंबर 10 में बताए जाते हैं। सेकंड वाला वॉइडेबल हो जाए जो गन पॉइंट पे आए। सर वॉइड क्या होता है? वॉइड वो होता है जो वॉइड तब बना जब इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड हुआ करता था, एक सिचुएशन, एक सर्कमस्टांस ऐसा हो गया कि अब ये क्या हो गया? वॉइड, और अब ये वैलिड नहीं रहा। सर फर्क क्या है इसमें? अगर मैं बोलूं वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या दोनों बातों में फर्क है? यस। वॉइड एग्रीमेंट पहले दिन से वॉइड होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होते हैं, बाद में। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 50 किलो गुड्स का जो आपकी फैक्ट्री में बनते हैं, राइट, और फैक्ट्री में लग गई आग, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। क्या हो जाएगा? जब मैंने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ओके था ना सब कुछ। अब बात समझिए, एक प्रोडक्ट मान लो मैगी बैन होगी, अब कहानी समझना। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब आपने एग्रीमेंट किया मैगी उस दिन ही बैन है, तो उसको बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। बट जब मैगी बैन नहीं थी आपने तब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में मैगी बैन होगी तो वो बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिस समय आप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, कोई चीज अलाउड है और बाद में बंद होती है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। कोई चीज शुरू से ही बैन है, बंद है, वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट आर वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिनको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब, एक बात समझो लॉजिकल, पूछो क्या? अगर कोई चीज शुरू से ही बंद है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगी तो एग्रीमेंट में खत्म हो जाएगी ना बात। वॉइड एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बना बाद में क्या हुआ? वो वॉइड। देखिए void contract means a contract which was valid but then it can't be enforceable due to some unavoidable reason. That reason can be impossibility, that reason can be change in the government policy. सर फिर आता है इलीगल। क्या आता है? इलीगल को हिंदी में देखें तो गैर कानूनी। क्या बोलेंगे? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं विच आर फॉरबिडन बाय लॉ, विच आर प्रोहिबिटेड एज पर लॉ। फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिटेड ड्रग्स की सप्लाई करना, वो शुरू से ही क्या है?
इलीगल। कोई भी गलत काम आप नहीं कर सकते। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की खासियत पता है क्या? ये वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब। एक सवाल आया, क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेम होते हैं? इलीगल हमेशा वॉइड होते हैं, अभी पढ़ा। क्या वॉइड भी हमेशा इलीगल होते हैं? इलीगल हमेशा वॉइड होते हैं, बट हर एक वॉइड इलीगल होगा ऐसा जरूरी? जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बट वो इलीगल थोड़ी है। बट चोरी का माल बेचना वॉइड भी है और इलीगल भी है। सर वॉइडेबल, वॉइडेबल होते हैं जो एनफोर्सेबल होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, जो एनफोर्सेबल होते हैं, बट एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ। वो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल होते हैं, सबके ऑप्शन पर फ्री कंसेंट। याद है ना, अभी बताया था ऊपर, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, जिस पर प्रेशर डाला गया है, जो दुखी है, जो एग्रीव्ड है, वो कल को आपके ऊपर केस कर सकता है। मान लो राम ने आज गन पॉइंट पर शाम से साइन करवा लिए, क्या शाम बाद में राम के ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है। वो इस बात का केस करेगा कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मुझे डरा धमका कर प्रेशर डालकर मेरे से हां करवाई गई। एंड ऑब्वियसली एग्रीव पार्टी केस करेगी, दूसरी पार्टी तो केस करेगी ही नहीं, है ना? तो वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस भी आप देखिएगा। एंड लास्ट है बच्चों अनएनफोर्सेबल। क्या है? अनएनफोर्सेबल वो है जिसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं। फॉर एग्जांपल, एब्सेंस ऑफ राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था राइटिंग होना चाहिए, आपने ओरल कर लिया, या फिर आपने स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं की, तो आपका कोर्ट मना कर सकता है पहले स्टाम्प ड्यूटी पे कीजिए। या थर्ड, टाइम बार्ड। हमारा लिमिटेशन एक्ट ना हर केस को करने का समय देता है। फॉर एग्जाम्पल, डेट का समय है 3 साल का, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का समय है केस करने का 12 साल का। मान लीजिए आपने किससे उधार लेना है, पैसे दे रखे, उधार पे वापस लेने हैं। अगर आपने 3 साल तक उसके ऊपर केस नहीं किया, तो 3 साल के बाद अलाउड ही, बोल दो आपने पैसे लेने हैं, वो वैलिड है, मगर कोर्ट में वो क्या बन जाएगा? अनएनफोर्सेबल। क्या बन जाएगा? तो दैट इज अनएनफोर्सेबल। लीगल था, बट टेक्निकल दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? तो ये 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए बेस्ड ऑन वैलिडिटी: वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। सर फॉर्मेशन के ऊपर भी 4 है। पहला है एक्सप्रेस। देखो, जहां पर भी ना पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्रेस लिखा है, दैट मींस बोल कर या लिखकर, यानी कि शब्दों के द्वारा, थ्रू द वर्ड्स, आइदर स्पोकन और आइदर रिटन। राम और श्याम ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, चाहे ओरल में या राइटिंग में, इसको बोलेंगे एक्सप्रेस। और दुनिया में 90% कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस ही होते हैं। क्या होते हैं? सर फिर इंप्लाइड क्या होता है? इंप्लाइड बिना बोले, यस, बिना बोले भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन, बिना शब्दों का प्रयोग किए, दैट कैन बी कंडक्ट ऑफ पार्टीज, रेगुलर डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, और यू कैन से नेचर ऑफ, आपका कैसा काम है, क्या नेचर है, क्या आपकी आपस में डीलिंग है, वो सारे हो सकते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने कॉफी ऑर्डर की मेन्यू से देख के, आपने प्राइस तो डिस्कस किया नहीं, बट मान लीजिए कॉफी का प्राइस है 150, तो इंप्लाइड है आपको देना पड़ेगा। ऐसे एक और एग्जांपल में तो याद कीजिए, कुली वाला, आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, कुली आया, कुली ने आपका सामान उठा लिया, अब उसने कुछ कहा नहीं और आपने उसको रोका नहीं, तो उसने ऑफर दिया था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्लियर बात? दिस इज इंप्लाइड। अच्छा, इंप्लाइड का एक सब पार्ट होता है टैसिट। क्या होता है? टैसिट मतलब साइलेंट। अब आप देखोगे ना, बच्चे ज्यादातर देखते हैं तो इनको इंप्लाइड है भी, ये भी इंप्लाइड है, ये भी, बट इसमें 2 ही एग्जांपल है। अगर ये 2 एग्जांपल है तो आप टैसिट मार देना, इनके अलावा कोई और एग्जांपल है तो आप क्या मान लोगे? पहला है विड्रॉल फ्रॉम मनी फ्रॉम, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम, एंड सेकंड फॉल ऑफ हैमर इन द ऑक्शन। और ये बेटे इंप्लाइड का ही सब पार्ट है। सर अगला है क्वासी। क्वासी के ऊपर मेरा बहुत बड़ा टॉपिक अलग से भी है, चैप्टर है बकायदा क्वासी एंड कंटीजेंट के ऊपर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो आप लोग, हम लोग एंटर नहीं करते। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है विटनेस। यू नो, आपने कोई घटना होते देखी तो आपको बताना चाहिए। एंड फाइंडर ऑफ गुड्स, कौन सा? आपको सड़क पर कोई सामान मिला तो आपकी लीगल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है टू फाइंड द ट्रू ओनर। और विटनेस में तो आपको पता है, आपने कोई घटना होते देखी तो आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा?
वो कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए हैं, ईमेल या ऑनलाइन के थ्रू। और आज की डेट में इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट भी उतने ही वैलिड हैं जैसे नॉर्मल फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। इनको आप माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। धन्यवाद सर। 4 हो गए, 4 की तरह 5 हो गए। 4 कौन से? एक्सप्रेस्ड, इंप्लाइड, इंप्लाइड के अंदर टैसिट, देन आपका क्वासी, देन इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना, ऑनलाइन करना, मतलब एक होता है पेपर निकाल के साइन करना, एक ऑनलाइन व्हाट्सएप पर, ईमेल पर अग्री कर देना, जैसे आप करते हो आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अग्री कर लिया बट ऑनलाइन कर लिया आपने, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है बेटे। सर परफॉर्मेंस पे भी 4 है। पहला एग्जीक्यूटेड, क्या है? जहां पर दोनों पार्टीज अपना अपना प्रोमिस परफॉर्म कर चुकी है, दैट इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरीज जहां पर एक या दोनों पार्टी ने अपना करना है, मतलब एग्जीक्यूटरी में एक का काम भी पेंडिंग हो सर, दो का भी। मैं एक ही एग्जांपल से इसको समझाऊंगा लास्ट में। और एग्जीक्यूटरी के मैं फर्दर 2 पार्ट बनाता हूं, यूनिलेटरल और एक पार्टी की परफॉर्मेंस पेंडिंग है तो यूनिलेटरल, दोनों की पेंडिंग है तो सिंपल। एक ही एग्जांपल लेते हैं। राम ने बिल्डिंग देनी है, श्याम ने 1 करोड़। सुनो ध्यान से, राम ने बिल्डिंग बेचनी है, श्याम ने, अगर राम ने बिल्डिंग दे दी और श्याम ने 1 करोड़ दे दिया, दोनों का काम हो गया एग्जीक्यूटेड। और राम और श्याम में से एक ने कर लिया, दूसरे ने नहीं किया, तो एग्जीक्यूटरी। अब देखिए, राम ने बिल्डिंग दे दी, श्याम ने पैसे नहीं दिए, यूनिलेटरल। श्याम ने पैसे दे दिए, राम ने बिल्डिंग नहीं दी, यूनिलेटरल। दोनों ने अपना काम नहीं किया, बाइलेटरल। और इंटरेस्टिंगली यूनिलेटरल बाइलेटरल दोनों ही एग्जीक्यूटरी, दोनों ही एग्जी। क्लियर है बात? तो बेटे कितने टाइप हो गए? 5 वैलिडिटी पे, 4 परफॉर्मेंस पे, और 4 क्या नाम है? 5 हो गए वैलिडिटी पे, 4 हो गए फॉर्मेशन पे, 4 हो गए। तो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि होता है समय। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए फिर, जय श्री राम, जय माता दी।